तो गाइस आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 4 क्लास 3 तक हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं जिनका प्लेलिस्ट में होगा। तो यहाँ पे हम आधुनिक हिस्ट्री दिख रहे हैं जो कि आपकी पीटी एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पीटी के लिए फैक्ट बात है मैं वही चीज़ लाता हूँ विथ इमेज के माध्यम से कोशिश करता हूँ आपको समझा पाऊँ। तो गाइस देखते हैं आगे की ओर और हो सके तो अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो देखते हैं गाइस आगे की ओर। तो गैस ये देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब मैं लास्ट क्लास लिया था बहुत ही एक छोटा वीडियो बना था गैस, ये थोड़ा सा लंबा बनने वाला है क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक था, इसीलिए मुझे छोटा सा टॉपिक में कवर करना था। ये थोड़ा सा लंबा बनेगा तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और देखेंगे आज की क्लास में ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो खास करके जो न्यू बच्चे होते हैं, जो फ्रेशर बच्चे होते हैं, उनके मन में एक ही डाउट होता है, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर काफ़ी सारे बच्चे के मन में आखिर दिखता कैसे है, ये कंपनी बेसिकली होता क्या था उस टाइम। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा हम मतलब बहुत साल पहले की बात करें, यहाँ पे मैं 1600 एसपी का बात कर रहा हूँ तो काफ़ी साल पुराना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी जो आप यहाँ पे नज़ारा देख सकते हैं, मैं हर वो इमेज के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो कैसे यहाँ क्या होता था, ये और सबसे थोड़ा सा अलग हो गया था, मतलब मॉडर्न हो गया था, थोड़ा सा चेंज हो गया था गैस। अब यहाँ पे काफ़ी सारा कर्मचारी वर्क करता था, वहाँ पे पेपर वर्क भी होने लगा था। अब पेपर वर्क मतलब क्या होता था कि कौन सा सामान कहाँ से आया, कौन सा सामान कहाँ से मतलब कहाँ भेजना है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे वर्क वगैरह होने लगा था। ठीक है, और काफ़ी अच्छा मतलब डिज़ाइन किया गया था, मतलब हाँ लग रहा था कि हाँ भाई कोई कंपनी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब गैस इससे पहले जो आई थी ऑलरेडी पुर्तगाल, ठीक है, और डच आई थी, तो इससे काफ़ी लग्जरी में गैस ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कंपनी को स्थापना किया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिटी में स्थापना किया था, वो सारा हम आगे देखेंगे। तो गैस यहाँ पे हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी का, जाहिर सी बात है जो कंपनी है उसकी कुछ लोगो भी होगा। हम एक छोटा सा आपको बता रहे हैं एक जो कि आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इफेक्ट नहीं, बट हाँ समझाने के लिए हम दिखाते हैं। ये कुछ कंपनी का लोगो है और इस टाइम कुछ भारत इस तरह दिखता था जैसे कि आप देख रहे हैं, बट आपका जो भारत है गैस कुछ अलग ही दिखता है, जो कि ये सब पार्ट अब अपने भारत में नहीं है। ठीक है, ये सब पार्ट अपने भारत में नहीं है, सब अलग हो चुका है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं पहले भारत ऐसा दिखता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो कुछ ऐसा था, ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ऐसा दिखता था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा काम के टॉपिक पे आते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा फैक्ट है, जो कि पीटी एग्जाम के लिए पीटी एग्जाम के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संस्थापक किसे माना जाता है गैस, जॉन वाट को माना जाता है। अब यहाँ पे जॉन वाट का इमेज देख सकते हैं गैस, और ये कुछ जॉन वाट का इमेज है, यहाँ पे शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अच्छा, रीज़न ये है गैस, फ़ोटो हम जो भी निकालते हैं वो गूगल से निकालते हैं, तो कोई फ़ोटो अच्छा भी आ जाता है, कोई फ़ोटो बेकार भी आ जाता है, बट आप समझिए जॉन वाट कुछ ऐसा था। और इसने ही गैस ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया था, स्थापना किया था। थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं। यह कंपनी डच कंपनी के बाद में आया था, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं। पहले मैंने पुर्तगाल बताया था, फिर आप लोग को मैं डच बताया था, फिर अभी ईस्ट इंडिया कंपनी बता रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है डच कंपनी के बाद में क्या आई थी गैस, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। लेकिन इसकी स्थापना डच कंपनी से पहले हुई थी, मतलब डच कंपनी पहले तो आई बट वहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगा पाई। मगर पहले कौन लगाई थी गैस, यहाँ पे जो भी कंपनी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो पहले कंपनी लगाई थी कहाँ पे, तो भारत में, उसके बाद डच लगाई। नौ इस समय इंग्लैंड की जो मैं बात करूँ महारानी कौन थी गैस, एलिजा वन थी बेसिकली। मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ कि गैस जो इंग्लैंड से काफ़ी सारा जो आदमी आए थे इंडिया में, और जाहिर सी बात है उस टाइम कोई नहीं कोई तो वहाँ का राजा या कोई के शासक तो ज़रूर होगा ना, तो वहाँ की एक महारानी थी, उसका नाम था एलिजा। तो यहाँ पे देख सकते हैं महारानी एलिजा, यहाँ पे ये थी गैस जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यही थी महारानी एलिजा, जिसने गैस यूरोप से अपने मतलब इंग्लैंड से अपने आदमी को भेजा था, जाओ इंडिया में बिजनेस करो। ठीक है, और आप भी पैसा कमा के दो। कौन नहीं चाहता है, आपके पापा भी चाहता है, आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जाओ भाई अब पढ़ो, पढ़ने के बाद कुछ अच्छा बिजनेस करो या जॉब करो या जो भी करो, आखिर आप उद्देश्य एक ही है, पैसा कमाओ, बट ठीक है। तो कुछ यही है, क्योंकि आप यहाँ पे आप अगर लोक सेवक भी बन रहे हैं ना, प्रशासनिक सेवक भी बन रहे हैं, तो आपका उद्देश्य एक ही है, जनता का सेवा करना, बट उनकी जगह आप कुछ पैसा लोगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपका पेट भर पाए और आपका फैमिली खुश रह पाए। तो बस इनका भी उद्देश्य यही था, सिर्फ पैसा कमाना। ठीक है, इंडिया से पैसा कमाना और अपना जहाँ भी इंग्लैंड है वहाँ पे पैसा लेके आना। ठीक है, और वहाँ खर्च पाएँ, वहाँ डेवलप कर पाएँ। तो हाँ, बात करें यहाँ पे हम कहाँ पे थे गैस, कि उस टाइम मैं बात करूँ तो इंग्लैंड का जो महारानी थी एलिजा वन थी, बस
बट यहीं पे मैं बात करूँ उस समय में भारत का राजा कौन था, तो गैस अकबर था, ठीक है, जो कि देख सकते हैं मेरे ख्याल से अकबर बहुत ही ज़्यादा उस टाइम स्मार्ट लग रहा था अपेक्षा औरों सबसे। खैर ये सब बात पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। और इस कंपनी का नाम क्या था बेसिकली, जिस टाइम कंपनी भारत में लगाई गई थी बेसिकली, तो इस टाइम नाम था गवर्नमेंट एंड कंपनी मर्चेंट एंड लंदन इन द ईस्ट इंडिया, ठीक है। ये ईस्ट है, कल मैंने बताया था गैस कास्ट बताया था, कास्ट नहीं ईस्ट लिखना, ठीक है, ईस्ट इंडिया लिखना। कल भी थोड़ा सा मैंने डच में गलती बता दिया था, बट यहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, मैडम से थोड़ा मिस्टेक हो गया। महारानी, तो यहाँ पे हम देखेंगे गैस महारानी ने इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए क्या किया था गैस, परमिट दिया था कि जाओ आप इंडिया में बिजनेस कर सकते हो, ओनली फॉर 15 साल के लिए, ठीक है। तो महारानी ने इस कंपनी को 15 साल के लिए क्या कर दिया था, परमिट दिया था। अब इस कंपनी का प्रबंधन की एक समिति की स्थापना किया गया। जाहिर सी बात है, अब कंपनी क्या होगा इस इंडिया में आएगी, तो जाहिर सी बात है इस कंपनी में काफ़ी सारा आदमी भी तो काम करेगा, उसका मैनेजमेंट भी तो बहुत ज़रूरी है ना, कि भाई कौन आदमी क्या करना है, किसको क्या करना है, किसको कहाँ से सामान लाना है, किसको कहाँ सामान पहुँचाना है। तो फिर उसके लिए क्या किया गया, एक प्रबंधन के लिए एक समिति की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या रख दिया गया, निर्देशक मंडल रख दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आदमी हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक तरीका से गैस काफ़ी सारा एक आदमी मिल गया यहाँ पे एक समिति के रूप में, या आप जो भी समझ सकते हो, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे सबको बोल दिया कि तुमको भाई यहाँ पे इस स्टाफ को, मतलब इस वर्कर को संभालना है, तुमको यहाँ से सामान लाना है, तुमको यहाँ सामान पहुँचाना है, मतलब सबको कुछ नहीं कुछ काम बेसिकली दे दिया गया। तो इसी तरह गैस इस समिति का नाम रख दिया गया, इस टोटल समिति का नाम रख दिया निर्देशक मंडल, ठीक है, जो कि आपके पीटी में भी क्वेश्चन पूछ सकती है गैस ना। अगला हम क्वेश्चन का बात करें यहाँ पे, कंपनी का अधिकारों में वृद्धि कैसे हुआ, जो भी कंपनी थी उसके अधिकारों में वृद्धि कैसे हुई। तो यहाँ पे हम बात करें महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए एक अधिकार व्यापार दिया था। मृत्यु, लेकिन इसका जो मृत्यु है गैस मैं बात करूँ 1603 में ही हो गई थी, ठीक है। इसके बाद कौन सा आया था राजा गैस मैं बात करूँ, उसके बाद जो आया था इंग्लैंड के जेम्स वन राजा बन गया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जेम्स वन राजा है बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे जाहिर सी बात है गैस यहाँ पे पहले रानी थी, उसके बाद कौन बन गया था, राजा बन गया था, ठीक है। अब राजा बन गया था बेसिकली, तो जो भी कंपनी और राजा के बीच में बात होना तो जाहिर सी बात है चालू हो जाएगा। तो इस कंपनी के विशेष अधिकार के लिए रेगुलर कर दिया गया था, मतलब इस कंपनी को विशेष अधिकार के लिए रेगुलर कर दिया गया था। अब मैं समझाता हूँ, जहाँ पे जो महारानी थी वो 15 साल के लिए ही वो बोला था कि आप चाहिए 15 साल बिजनेस कीजिए, उसके बाद हम आपको फिर दोबारा परमिट इशू करेंगे तो आप बिज़नेस कीजिएगा, अगर हम परमिट इशू नहीं करेंगे तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। बट क्या हुआ था 1603 में इसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद क्या हो गया गाइस, एक राजा आया, ठीक है। अब वो राजा बना तो बट वो कंपनी को बोल दिया कि तुम रेगुलर काम कर सकते हो, हमें कोई परवाह नहीं है, बस आप पैसा कमाओ, आप हमें इसके जगह कुछ टैक्स दो और आप भी कमाओ, ठीक है। तो बस यही आप यहाँ पे क्या हो गया गाइस, यहाँ पे इसको रेगुलर कर दिया, ठीक है। इसका परमिट को क्या कर दिया गाइस, जब तक आपको बिजनेस करना है आप इंडिया में बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। एशिया वाला क्षेत्र में हम बेसिकली इंडिया बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ था नौ, इस कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय को, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय को 1.7 लाख रुपया दिया, पौंड बोलते थे, पौंड दिया बेसिकली। अब जाहिर सी बात है जो वहाँ के आप गाइस प्राइम मिनिस्टर को अगर आप पैसा दे दोगे उस टाइम, वो चार्ल्स द्वितीय मैं बात करूँ इंग्लैंड का कौन था गाइस, राजा था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें ये यहाँ पे जेम्स वन था, हम आपको आगे भी लिखा होगा, इस कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय को 1.7 लाख रुपया दिया, मतलब चार्ल्स द्वितीय इस कंपनी का निम्नलिखित चीज़ों को प्रदान किया। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे गैस थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैंने भी सोचा था थोड़ा सा देखूँ, क्योंकि मॉर्निंग मुझे एडिटिंग करना था तो काफ़ी सारा टाइम लग गया था, मतलब फ़ोटो वगैरह गैस मैं ही लगाता हूँ, टाइपिंग कहीं और से आता है मेरे पास करके। तो मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, जो चार्ल्स द्वितीय है गैस, कि चार्ल्स द्वितीय मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का ही एक आदमी एम्प्लॉय है, उसको ये 1.7 लाख रुपया दिया बेसिकली घूस के तौर पे, या जो भी आप समझ सकते हो दिया। अब बेसिकली अब उसने क्या कर दिया कंपनी को, क्या जाहिर सी बात है, तुम आप पैसा दोगे तो कहीं ना कहीं वो भी तो आपको प्रॉफिट देगा। तो चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को निम्नलिखित चीज़ प्रदान कर दिया, निम्नलिखित चीज़ आप देखेंगे निम्नलिखित चीज़ क्या खुश होकर क्या क्या दिया। अब वहाँ पे क्या हो गया, पुराने विशेष अधिकार दे दिया गया, किला बनाने का अधिकार दे दिया गया, सेना रखने का अधिकार दे दिया, युद्ध लड़ने का अधिकार दे दिया, और संधि करने का संधि तथा आदि करने का यहाँ पे गैस अधिकार दे दिया गया। अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ, मात्र
1.70 लाख रुपया, मतलब कहीं ना कहीं 1,70,000 रुपया देने पे ही इतना कुछ, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो पैसा, बट आज के डेट में तो इतना वैल्यू नहीं रह गया। तो गैस यहाँ पे इतना पैसा देते मात्र इतना कुछ अधिकार दे दिया किसने, तो गैस चार्ल्स द्वितीय ने इतना कुछ अधिकार दे दिया कि जाओ आप इंडिया में किला बनाओ, ठीक है, युद्ध लड़ो, सेना रखो, आपको जो मन है आप वो कर सकते हो, ठीक है, बस आप हमें पैसा दिए, उसके बदले में मैं आपको इतना कुछ आपको प्रॉफिट दे रहा हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो तो खुश होगा ही होगा। तो गैस थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे हम आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा उसका विवाह और शादी के बारे में हम बात करेंगे। देखो गैस मैं बात करूँ यहाँ पे चार्ल्स द्वितीय, मैं बात करूँ इंग्लैंड का राजा था, ठीक है, मैंने बताया था ना कि गैस यहाँ पे अच्छा द्वितीय मैं बात करूँ यहाँ पे अभी मिल मैचिंग हो गया। चार्ल्स द्वितीय क्या था गैस, इंग्लैंड का राजा था बेसिकली, और यहाँ पे मैं बात करूँ गैस इंग्लैंड का जेन वन राजा, ठीक है, बट इसके किसी कारण से इसकी भी मृत्यु हो जाती है, फिर कौन सा बनते गैस, चार्ल्स द्वितीय आती है। और चार्ल्स द्वितीय ही इतना गैस क्या करती है गैस, मैं अगर बात करूँ तो परमिट दे देता है कि जाओ आप, वो सबका अधिकार उनको दे देता है। अब जाहिर सी बात है चार्ल्स द्वितीय शादीशुदा नहीं थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ल्स द्वितीय इस तरह दिखता है, और ये आप लोग का गैस कैथोरीन है जो कि कहाँ की, पुर्तगाल की रानी, ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, और उसके बदले में क्या दिया जाता है गैस, महाराष्ट्र को दान दहेज में दे दिया जाता है। अब शादी कब किया गया, 1661 में किया, इंग्लैंड की राजकुमारी चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल के राजकुमारा कैथोरीन ने विवाह किया, और यहाँ पे विवाह करने के बाद गैस मैं ये दोनों एक दूसरे से शादी किया, और उसकी जगह पे उसको दिया, मुंबई दिया। पुर्तगाल ने शादी के दहेज में मुंबई को दे दिया, क्योंकि इससे पहले पुर्तगाल आया था, तो इससे पहले पुर्तगाल का कब्जा था कहाँ पे, तो गैस इंडिया पे पूरा, ठीक है। तो बहुत सारा क्षेत्र कब्जा करके रखा था ऑलरेडी पुर्तगाल, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं गोवा वगैरह लास्ट लास्ट तक कब्जा करके रखता है। तो ये दे दिया गया इसके से, तो अंग्रेज को दे दिया गया, ठीक है, कि आप लो, आप इसके जगह आपको जो करना है आप वहाँ पे मतलब फैक्ट्री लगाना है या जो भी उस ज़मीन को जैसे आप यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुंबई को दान में दहेज में दे दिया गया पूरा मुंबई को, इसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। हम बात करते हैं 1668 में मुंबई का किराए पर ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री पे, ठीक है। अच्छा मैं ये चीज़ मुंबई का किराए पर ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अब मैं आपको ये समझा देता हूँ। गैस इंग्लैंड के जो राजा था उसे शादी किया, तो इंग्लैंड को राजा को दे दिया किसने, पुर्तगाल ने बेसिकली दिया था कि शादी में जो भी इंग्लैंड के राजा को दिया था ज़मीन, बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, दहेज में ले लिया था ये ज़मीन, किससे, तो इंग्लैंड के राजा से। अब उसकी जगह इंग्लैंड के राजा को कुछ पेमेंट किया करता था। अब जाहिर सी बात है अब वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी तो उसको कुछ न कुछ तो यूज जरूर करेगा। तो थोड़ा सा देखेंगे गैस ईस्ट इंडिया कंपनी की नियंत्रण देखेंगे हम यहाँ पे। तो इस कंपनी का एक अधिकार मिला हुआ था, जाहिर सी बात है आपको मैं बताया था कि एक अधिकार का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में सिर्फ आप ही व्यापार कर सकते हैं, अदर आदमी इंडिया या एशिया समझो उस टाइम, ठीक है ना, एशिया में सिर्फ आप ही व्यापार कर सकते हैं, इसके अलावा अदर इंसान व्यापार नहीं कर सकता, कोई भी इंग्लैंड के अदर आदमी व्यापार करने नहीं जाएगा। बट यहाँ पे मैं बात करूँ इस अधिकार को उल्लंघन करते हुए कुछ टाइम के बाद इसके बावजूद भी इंग्लैंड के अदर आदमी एशिया में व्यापार करने आते थे। जाहिर सी बात है आदमी व्यापार करने के लिए आए, जाहिर सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई उस टाइम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना किया, मतलब विरोध किया, और इसका ठीक है ना, इनका नाम पे दस्ताज का हस्ताक्षर रखा था। मतलब जाहिर सी बात है इसका कहने का मतलब है कि जो भी काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, काफ़ी ज़्यादा मतलब ये बोला कि ना, मतलब ये कहीं ना कहीं आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपने सिर्फ हमें परमिशन दिया था, आप अदर कंपनी को क्यों परमिशन दे दिए। बट वहाँ की जनता के लिए तो चाहिए ना कि आपके लिए सब समान है, आप उसे दे सकते हो तो मुझे क्यों नहीं दे सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बात करूँ गैस 1688 में गौरवमय क्रांति हुई, और ये एक ताहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह क्रांति के द्वारा जेम्स द्वितीय को हटा दिया गया, जाहिर सी बात है क्योंकि उसने परमिशन दिया था अजीब टाइप का, मतलब किला बनाना, विरोध करना, संधि करना, युद्ध करना, मतलब ये सब दिया था। तो गैस ये क्रांति के दौरान जेम्स द्वितीय को क्या हटा दिया गया था, राजा के पास से, इसके जगह विलियम तृतीय और रानी मेरी को बैठा दिया गया था, और संसद की शक्ति की स्थापना किया गया था, ठीक है। इसी किस क्रांति के दौरान, एक ताहीन क्रांति के हुआ था गैस, तो उसमें क्या कर दिया गया था, जेम्स द्वितीय को हटा दिया और विलियम तृतीय और रानी मेरी को बैठा दिया गया था, और उस टाइम संसद की स्थापना कर दिया गया था, ठीक है। कहाँ पे, तो इंग्लैंड में। और इसके बाद सबसे बड़ा पार्टी की सरकार आई थी, ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा पार्टी की सरकार आई थी,
अब ज़ाहिर सी बात है, अब नया सरकार आया तो वो तो कुछ नहीं कुछ तो जनता के लिए कल्याण करने की तो कोशिश करेगा ही करेगा। तो 1668 में बात करें, इंग्लैंड की न्यू कंपनी का निर्माण किया गया, और 1694 में यहाँ इंग्लैंड की संसद में सभी व्यापारी को अनुमति मिल गया भारत में व्यापार करने का। यही बात है, नई सरकार आया और नई सरकार आते मात्र ये बोला कि आप इंडिया में जाओ, जो भी बिजनेस करना है, जिसको भी जाना है आप जाओ, बिजनेस कर सकते हो, सबको छूट दिया। बट पहले ये सब छूट नहीं था गैस, ठीक है। तो 1998 में न्यू कंपनी ब्रिटिश के विषय अधिकार को खरीद लिया। अब मैं यहाँ पे चीज़ समझा देता हूँ कि जो न्यू कंपनी मतलब काफ़ी सारे कंपनी आए, तो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर दिया गया, मैं बात करूँ यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में नाम पड़ा, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ा। मैं आपको एक समझाने के तौर पे ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में इसका नाम पड़ा, तो काफ़ी सारा कंपनी को सबमर्ज करने के बाद इसका नाम पड़ा। तो मैं बात करूँ यहाँ पे काफ़ी सारा कंपनी आए, उसको एक साथ जोड़ दिया गया, मतलब एक साथ क्या कर दिया गया, यहाँ पे एक दूसरे को खरीदता गया। मैं अगर जैसे कि मैं अभी अगर आपको समझाऊँ, जैसे रिलायंस है, ठीक है। रिलायंस है गैस, तो यहाँ पे रिलायंस क्या करती है, हर कंपनी को खरीदते चलता है यहाँ पे, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और सबको क्या करता है गैस, नाम रख के सिर्फ और सिर्फ रिलायंस रख देता है, या कुछ नाम चेंज करके कुछ और कर देता है, ठीक है। तो सेम बस आप इसी तरह समझ सकते हैं, पहले कुछ और नाम से कंपनी थी, फिर बाद में पैसा होता गया, सबको खरीदता गया, और फिर इसके बाद नाम चेंज करके ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली रख दिया गया। आप इस तरह यहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है। परंतु उसे नुकसान हुआ, और जैसी बात है खरीद नुकसान हुआ, और 1968 में संसद की दो कंपनी आई थी, ठीक है। संसद में दो कंपनी आई थी, जनरल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी, ठीक है। और 1908 में सभी कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर दिया। जैसे कि मैंने आपको समझाया था ना कि इस सबको क्या कर दिया, एक में विलय कर दिया। मैं यहाँ पे अगर अच्छा बात बोल रहा हूँ तो एक अन अकेडमी है गाइस, जैसे कि आप जानते ही हो काफ़ी ज़्यादा, तो वो क्या करता है गाइस, सबको खरीदता चलता है, ठीक है। अब जितना भी चैनल है सबको खरीदता चलता है वो, बेसिकली बस उसका उद्देश्य यही है, और नाम करके क्या करते हैं, विलय कर देता है, मतलब सबको क्या कर देता है यहाँ पे गैस, ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली, सॉरी, वो अपने नाम कंपनी जो भी उसका नाम रखना चाहता है वो रख देता है चैनल का, ठीक है। तो वो होता है, तो विलय करने के बाद इस कंपनी का नाम क्या है, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग और इनटू द ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो कुछ बड़ा सा नाम रख दिया गया था कंपनी का। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, ये सब हम थोड़ा सा देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कंपनी का भारत में आगमन देखेंगे, ठीक है। तो गैस हम सोच रहे हैं कि आज हम एक यहीं तक रखें, कल उसका सेकेंड क्लास करें, और जो भी छूटा हुआ पार्ट है उसको हम कल कवर कर लेंगे। तो गैस प्लीज़ आज के लिए बस हम यही रखते हैं। सो थैंक यू। अगर आपके मन में कोई और भी डाउट है या कोई चीज़ पूछना है, तो ऐसा नहीं कि आप पूछ नहीं सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू डियर, और मन लगा के पढ़े, लाइफ में हमेशा आगे बढ़े, और कुछ न कुछ रोज़ पढ़ने की कोशिश करें। तो गैस थैंक यू।